Hello students, myself is RP Singh. I want to discuss first unit of class 9. आज हम यूनिट 1 को क्लास 9 की यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे देखिए इसका एक वीडियो में फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ, आपको मिल गया होगा, लेकिन मैं उसी से कनेक्ट करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। कुछ पोर्शन इसका मैं फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन उसको भी मैं इसमें जोड़ूंगा और थोड़ा सा आगे प्रेस करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू आगे मिलते रहेंगे आपको। फर्स्ट देखिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए वैसे तो देखिए आपको बता दें 5 स्टेट्स हैं। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इन योर सिलेबस? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा होता है और फुल्ली कंडेंसेट वगैरह होता है। ये 5 स्टेट हैं, तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करनी है। तो व्हाट इज सॉलिड? बहुत ही आसान डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन। द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, बोथ आर शेप, बोथ आर डेफिनेट। ये आप कह सकते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज शेप। दोनों डेफिनेट अगर हो आर कॉल्ड सॉलिड्स। अगेन द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। एज डस्टर है, चेयर है, टेबल है। जैसे देखिए मेरे हाथ में डस्टर है, दिस इज सॉलिड। आप चेयर को दे सकते हैं, टेबल है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इनकी जो वॉल्यूम है वो शेप है। आप वॉल्यूम जो है डेफिनेट है, इसकी जो आकृति है शेप है, शेप जो है शेप वो भी डेफिनेट है इसकी। आप कहीं भी इसको कैसे भी रखेंगे वैसा ही ये रहेगा। आप खड़ा कर दीजिए तो भी इसकी शेप यही रहेगी, लिटा दीजिए तो भी शेप इसकी यही रहेगी। आप इसको कैसे भी कर दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। यह जो ना इसका जो जितना भी स्पेस घेरेगा ये इसका डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट ये वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होगा। जहाँ भी इसको रखोगे वहाँ उतना ये समान एरिया, समान वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेगा। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आता है लिक्विड। व्हाट इज लिक्विड? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड इंडेफिनेट शेप। जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट शेप कैसे होती है? इंडेफिनेट। वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप उसकी इंडेफिनेट है, यानी वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम इज नॉट चेंजेबल व्हाइल द शेप इज चेंजेबल। शेप चेंज होगी आर कॉल्ड लिक्विड्स। यस वो फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल। वाटर को लीजिए आप, वाटर को आप जिस पॉट में जिस वेसल में लेंगे वो उसी का वॉल्यूम, उसी के जो शेप है वो उसी की शेप को एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसका जो मिल्क है, दूसरा एग्जाम्पल ऑयल है, इसको आप जिस बर्तन में जिस पॉट में लेंगे वो उसी की शेप को ग्रहण कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मेरे पास ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें ये कोई लिक्विड है। इस लिक्विड को मैंने इस पॉट में लिया है। इस पॉट के अंदर, इस गिलास के अंदर इसकी शेप आप देख रहे होंगे, इसकी शेप कैसी है। और इसको अगर मैं इसमें भर लेता हूँ तो अब इसकी जो लिक्विड की शेप है वो आप देख सकते हैं, शेप इसकी चेंज हो चुकी है। बट द वॉल्यूम इज डेफिनेट। डेफिनेट मींस अगर इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 ml था, if this liquid in this pot was 100 ml, then in this pot also will be 100 ml। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 100 ml था इसमें जाकर के 200 ml हो गया। ऐसा नहीं था, इसमें था मान लीजिए 100 ml, इसमें 50 ml रह गया। अगर ऐसा होता
तो मैं एक एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कहीं से मिल्क लेकर के आते हैं, खरीद के लाते हैं मिल्क, और घर ला करके किसी बर्तन में आप उसको उबालते हैं, हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसकी देखिए शेप चेंज होती है। वहाँ उस देने वाले ने आपको लीटर के बर्तन से, किस प्रकार के बर्तन से नाप करके आपको दिया, मेजरमेंट करके दिया है, और घर में एक बड़े बर्तन में ला करके आप उसको बॉईल करते हो तो उसका वॉल्यूम ध्यान रखेगा। अगर 2 लीटर मिल्क आप लेकर के आए हैं, जब आप उसको हीट करने के लिए, बॉईल करने के लिए रखते हैं, तब भी वो 2 लीटर ही रहता है। अगर चेंज होता वॉल्यूम तो हो सकता है बड़े बर्तन में रखने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और 2 लीटर का 4 लीटर हो जाता है, बट ये इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल उसकी शेप चेंज होती है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाई, ये इसमें था, इसमें शेप इस तरह की, और जब हमने इसमें ले लिया, इसकी शेप इस तरह की हो गई, और जब इसमें लेंगे तो इसकी शेप देखिए इस तरह की हो गई, इसकी आकृति चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई इसकी। तो ये देखिए शेप के बारे में रहा, शेप इसकी चेंज हो गई, बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अब आता देखिए नंबर थर्ड गैस, द सब्सटेंसेस which have indefinite volume as well as shape। इसका जो है ना वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडेफिनिट होती हैं, दोनों ही चेंजेबल होती हैं, आर कॉल्ड गैस। यानी जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही चेंजेबल होती हैं, दोनों ही इनडेफिनिट होती हैं, दोनों ही अनिश्चित होती हैं, वो उसे हम गैस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc। तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। ये कोई पॉट है हमारे पास, इसमें मैंने सॉलिड को रखा है, तो सॉलिड ध्यान रखिएगा जिस जगह पर रखा जाएगा वो उतने ही वॉल्यूम को फिलअप करेगा। दूसरा इधर देखिए, इधर राइट हैंड की तरफ भी स्थान खाली है, स्पेस खाली है, एम्प्टी है, और इधर भी देखिए स्थान खाली है, इधर भी एम्प्टी स्पेस है, लेकिन ये फैल नहीं रहा है, पूरे को फिलअप नहीं कर रहा। और ये लिक्विड देखिए, लिक्विड पूरे को फिलअप कर रहा है, पूरे में फैल गया, इसकी दीवार वॉल तक, इस पॉट की वॉल तक, दीवार तक आ गया है। और गैस में क्या देखा आपने, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सारे तरफ, सभी तरफ भाग रहे हैं, ये ऊपर को भाग रहे हैं। आप देखिए ये डायरेक्शन देखिए आप इसकी, यानी इसको जब गैस को हम छोटे बर्तन से लेकर के जब बड़े बर्तन में रखते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है और शेप भी चेंज हो जाती है। ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखें एक चीज कि अगर मान लीजिए कोई पॉट है, इसमें सपोज मैं सॉलिड को रखता हूँ, तो देखिए आप इस सॉलिड को मैंने इसमें खड़ा कर दिया। आप देखें मैं आपको इस तरह से करके रोटेट करके दिखाता हूँ, ये स्पेस इसका खाली है, नीचे देखिए, नीचे ये स्पेस खाली है, और ऊपर भी देखिए स्पेस खाली है। इस स्पेस को क्यों नहीं भर रहा, ये क्यों नहीं भर रहा पूरे स्पेस को, इससे टच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी शेप डेफिनेट है, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज सॉलिड। और जब इसी में देखिए इस लिक्विड को भरा, अब सेकंड देखिए आप ये वाला लिक्विड वाला, हमने इसमें लिक्विड को भरा, तो आप देखेंगे कि ये लिक्विड इसकी वॉल को, इसकी दीवार को टच कर रहा होगा और पूरे में ये भरा हुआ होगा। और उसमें अभी आपने देखा था कितना अंतर था। और गैस जो ना ये सारी दिशाओं में भागती है, बाहर भी भाग जाती है, अगर ओपन है तो बर्तन, और नहीं तो पूरे बर्तन को, छोटे से बड़े बर्तन में लेंगे तो बड़े को भर देगी, और बड़े से छोटे में लेंगे तो छोटे में भी आ जाएगी वो। यानी इसका जो वॉल्यूम है वो भी इनडेफिनिट है, वो घट जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस, जैसे देखिए मैं आपको कई डिफरेंस बता चुका हूँ, लेकिन और फोकस करने इस पर। फर्स्ट नंबर में देखिए, इसमें कॉलम में मैंने प्रॉपर्टी ली है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। पहले मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट फिक्स है, लिक्विड का डेफिनेट, और गैस का इनडेफिनेट, बदल जाएगा। जिस बर्तन में लोगे छोटा बड़ा, छोटे में लोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, बड़े में लोगे बढ़ जाएगा। शेप देखिए, शेप की बात करते हैं, सॉलिड की शेप फिक्स है, डेफिनेट है। लिक्विड की भी जो शेप है, लिक्विड की जो शेप है वो इनडेफिनेट है। अभी मैंने आपको चेक करके दिखाई थी, इसकी शेप, लिक्विड की शेप इनडेफिनेट,
सॉलिड की शेप डेफिनेट और गैस की भी इनडेफिनेट। और नंबर थर्ड पे आते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। जो इंटरमोलिकुलर है, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड के अंदर लीस्ट यानी सबसे कम। ये डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में मॉलिक्यूल्स ने रिंग करके दिखाए हैं, सर्किल करके दिखाए हैं, इनके जो बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, बहुत पास पास है ये, तो लीस्ट है। और लिक्विड का जो है ना इंटरमोलिकुलर स्पेस लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस, यानी इनका जो स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो लेस देन सॉरी मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन लिक्विड, लेस देन गैस। ध्यान रखिएगा अगेन, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। इसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है आप देखिए इसमें सॉलिड से ज्यादा है तो मोर देन सॉलिड हो गया, और गैस से कम है, गैस का देखिए कितना कितना बड़ा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है गैस में, तो मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। ध्यान रखिएगा। और गैस में मैक्सिमम, गैस से ज्यादा किसी को नहीं होता। इंटरमोलिकुलर स्पेस देखिए आपने कितना ज्यादा है इसमें। और अगला आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तभी तो वो पास पास है, वरना दूर दूर होते। तो इसमें देखिए मैक्सिमम। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखिए आ जाएगा लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। ध्यान रखिएगा, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। सॉलिड से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो इसका होगा वो सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, तभी तो गैस के देखिए गैस में कम है तो दूर दूर भाग रहा है वो, उसके पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो भी है, और इसके देखिए पास पास है। और इसका गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो मिनिमम है, सबसे कम है, तभी वो फ्री है, बाहर जाते हैं, बाहर निकल के भाग जाते हैं। इसके बाद आता है देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट कैसा होता है, वो मूवमेंट कैसे करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। जो सॉलिड होता है वो सॉलिड का जो मूवमेंट होता है वो अबाउट मेन पोजीशन के अबाउट, जैसे पेंडुलम घड़ी का घूमता है, घड़ी का पेंडुलम वॉल का जो पेंडुलम जो घड़ी का जो पेंडुलम घूमता है वो ऐसे ऐसे करके घूमता है, देखिए आपने देखा होगा, बिकॉज दैट इज सॉलिड। जो पेंडुलम सॉलिड है तो अपने मेन पोजीशन के ऐसे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा। दिस इज मेन पोजीशन, दिस इज मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के जितना इधर जाएगा उतना इधर ऐसे मूवमेंट करेगा, मेन पोजीशन के अबाउट रहेगा, वो फ्री नहीं होगा कि चला गया लौट के नहीं आया। बट लिक्विड में क्या होता है अबाउट, देखिए सॉलिड लिक्विड में क्या होता है स्लाइड ओवर ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से नीचे, लेकिन वो मेन पोजीशन के इधर उधर मूवमेंट नहीं करते हैं। लिक्विड के नीचे से चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। बाल्टी में सपोज पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, लेकिन वो मेन पोजीशन के इधर उधर सॉलिड की तरह से मूवमेंट नहीं करेंगे। अगला आता है इन एनी रैंडम डायरेक्शन। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, मतलब कोई भी किधर भी चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने डायग्राम में लिखा है, इसका मॉलिक्यूल जो है ना वो किधर भी किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। अब आता देखिए नंबर फ्लूइडिटी। इनके बहना जो फ्लो करना उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। कैन नॉट फ्लो, यानी जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं हो सकते, बह नहीं सकते। जैसे सपोज देखिएगा मेरे हाथ पर रखा हुआ है सॉलिड, इसकी हाइट आप देखिए इतनी हाइट है, लेकिन ये मेरे हाथ से बह नहीं सकता, फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर सपोज कल्पना करें कि आप इतना ऊंचा वाटर ले लें, यानी आपने गिलास में वाटर ले लिया और वाटर को थोड़ा सा आपने उल्टा किया
और फ्लोर पर फर्श पर गिराया तो फ्लो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं हो सकते। आप कहीं भी रख देंगे वहीं रखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कहीं रख दिया वहीं रखा रहेगा, वो फ्लो नहीं होगा। कैन फ्लो, लेकिन लिक्विड वाला वो फ्लो हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और गैस कैन ऑल्सो फ्लो, वो फ्लो हो सकती है। अब आता है देखिए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है दबाना, इसको कंप्रेस करना। तो ध्यान रखिएगा, नॉट कंप्रेस इजीली। मैं ये नहीं कर रहा ये कंप्रेस नहीं होगा, हाईली कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन व्हाट नॉट कंप्रेस इजीली, ये इजीली कंप्रेस नहीं होगा। आप इसको दबा के देखिए, इसको दबाते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होगा। और हाई देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की, वो गैस से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है। यानी इनको थोड़ा सा इजीली दबाए कंप्रेस किया जा सकता है इजीली देन इसके। और गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा घरेलू जो एलपीजी का सिलेंडर आता है उसमें 14 kg के आसपास जो गैस आती है, वो गैस अगर उसको फ्रीली उसमें से 5 ग्राम गैस भी अगर निकाल दी जाए तो आप देखिएगा कि जरा सी उसमें गैस फ्लो होने लगे, निकलने लगे, रिसने लगे, लीक होने लगे, तो पूरे मकान में स्मेल हो जाती है, उसकी गंध हो जाती है जरा सी गैस निकलने पर। तो वो क्या है कि उसने क्या किया, थोड़ी सी गैस निकली पूरे मकान को भर दिया, तो पूरे रूम को भर दिया। तो आपने देखा कि वो जो है ना उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, जब थोड़ी सी गैस पूरे मकान को भर सकती है तो वो, और उसमें छोटे से पॉट में सिलेंडर में कितनी गैस आ जाती है, यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड को सबसे कम और लिक्विड को बीच में। ध्यान रखिएगा, इतना मैंने आपको आज वीडियो में क्लियर किया है। अगर जो इसके बाद का टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू।